हेलो साथियों। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों आज देखते हैं कि 11th क्लास का ये समूची चैप्टर सेट्स कैसे बनते हैं। तो साथियों ध्यान देते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन समूच है, अपने उत्तर का औचित्य बता। तो साथियों देखिएगा कि समूच कहा जाता है किसको। समूच जिसको हम परिभाषित कर सकते हैं या जिसके बारे में हम लिमिट उसका संग्रह हम बना सकते हैं उसको हम कहते हैं सेट्स। तो देखिए कि हम जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनाओं का संग्रह, तो जे अक्षर से जनवरी होता है, जून होता है, जुलाई, और उसको हम एक संग्रह के रूप में ले सकते हैं। और जिसको हम संग्रह के रूप में ले सकते हैं साथियों वो हमारे सेट्स होते हैं। तो हम सेट्स को कैसे लिख सकते हैं, तो सेट्स को हम मंझली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और फिर मंझली ब्रैकेट से उसको लास्ट करेंगे। तो मंझली ब्रैकेट देखिए जनवरी, जुलाई, जून। तो जे अक्षर से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि जनवरी, जुलाई, जून जो होता है वो हम संग्रह के रूप में ले सकते हैं, इसलिए क्या है ये समूचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो ध्यान दीजिएगा साथियों कि भारत के जो 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक है, तो लेखक राइटर बहुत सारा है, जरूरी नहीं कि 10 क्या क्या है उसको हम संग्रह के रूप में 10 को लिखेंगे, अनेकों है, इन्फिनिटिव है। तो हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह समुच्चय नहीं है, क्योंकि 10 प्रतिभाशाली लेखकों को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। आंसर पहले इसलिए लिख दिए ताकि वीडियो लंबा ना हो। नेक्स्ट देखते हैं विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज का संग्रह, तो ध्यान दीजिएगा कि इसको हम समुच्चय लिख सकते हैं हाँ या ना। तो हम इसको समुच्चय नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग क्रिकेटर जो होता है वो फेमस होता है, इसलिए इसे कोई कभी विराट कोहली, कभी धोनी, तो कभी अलग अलग, इसलिए यह समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। खिलाड़ियों को हम सर्वश्रेष्ठ 11 खिलाड़ियों को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, बिल्कुल हाँ ये समुच्चय है। कैसे समुच्चय है, तो साथियों जब कक्षा में हमारा विद्यार्थी की संख्या रहेगा तो उसमें लड़का और लड़की हम काउंटिंग कर सकते हैं कि कितना लड़का है और कितना लड़की है, इसलिए क्या है ये संग्रह है, इसलिए इसे हम क्या बोल सकते हैं, यह समुच्चय है अर्थात सेट है। अब रहा 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर 1 से लेकर 100 तक के बीच में बोल रहा है, तो बिल्कुल हाँ यह समुच्चय है। यह क्या है, समुच्चय है। जैसे हम लिख सकते हैं 100 से 1, 2, 3 से 99 तक। अब नेक्स्ट देखिए लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो लेखक प्रेमचंद जो है वो कौन कौन सा उपन्यास जो है उसकी रचना किया था, तो हम जानते हैं कि प्रेमचंद जो है गोदान, गबन और इनके अलावा इत्यादि है, इसमें जगह नहीं है, उसको हम क्या कर सकते, संग्रह कर सकते हैं। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि इसे थी क्या बोलते हैं, प्रेमचंद द्वारा लिखी जो उपन्यास है उसको हम परिभाषित कर सकते हैं, संग्रह में ले सकते हैं, इसलिए क्या ये सेट्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में जो अध्याय है ये समूची चैप्टर है, इसमें जितना भी प्रश्न है, कितना प्रश्न है, ये आपका 9 टोटल 9 क्वेश्चन है। तो इसको 9 क्वेश्चन है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, इसको हम संग्रह बना सकते हैं। टोटल 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, तो इसको इसलिए हम इसे परिभाषित भी कर सकते हैं, इसलिए क्या है ये सेट्स है, इसलिए ये वाला क्या होगा कि ये सेट्स है। दूसरा है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो विश्व का सबसे अधिक खतरनाक जानवर तो बहुत सारा है। अब विश्व के पूरा दुनिया के, तो हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, समुच्चय नहीं है, क्योंकि खतरनाक जानवर के संग्रह को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो विश्व में अब बहुत सारा खतरनाक जानवर, इसको हम संग्रह के रूप में नहीं ले सकते, इसलिए ये सेट्स नहीं है। जो है देखिए 5 यहाँ मैच कर रहा है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू का चिन्ह देंगे। अब देखिए 8 इस क्वांटिटी के अंदर में, इस नंबर में 8 है ही नहीं, तो नॉट बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे, नॉट बिलोंग्स टू। अब देखिए 0 जो है इसमें नहीं है, इस ए सेट्स के अंदर में 0 है ही नहीं, इसलिए लिखेंगे क्या, डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। अब देखिए 4 जो देखिए
4 1 2 3 4 4 बिल्कुल नंबर मैच कर रहा है, 8 सेट्स के अंदर में 4 मैच कर रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे, ये बिलोंग्स कर रहा है अर्थात बिलोंग्स टू। अब देखिए 2 मैच कर रहा है, 2 8 सेट्स के अंदर में 2 मैच कर रहा है नंबर, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, बिलोंग टू। उसके बाद देखिए 10 जो है 8 सेट्स के अंदर है, तो साथियों देखते हैं, ध्यान देते हैं, 1 2 3 10 है ही नहीं 8 सेट्स के अंदर, क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू 10। तो यही हुआ है, फील करने के लिए ये बोल रहा था, या तो बिलोंग्स कर रहा है या बिलोंग्स नहीं कर रहा है। आगे क्वेश्चन है साथियों, ध्यान देते हैं, आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित समस्याओं को रोस्टर रूप में लिखें। तो देखिए इसमें दिया है सेट्स x एक पूर्णांक है और वह -3 लेस देन x लेस देन 7, अर्थात इसमें कंडीशन दिया गया है कि -3 से क्या है, x जो है वैल्यू बड़ा है और 7 से क्या है, छोटा है। अर्थात इसका हम कैसे रोस्टर रूप में लिखेंगे, तो इसको हम ऐसे रोस्टर रूप में लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, a बराबर क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, और -3 से कंडीशन, तो -3 से क्या है, बड़ा है, -3 लेस देन x, अर्थात सॉरी, तो -3 से छोटा है x का वैल्यू, अर्थात यहाँ क्या लिखेंगे, -2 -1 0, कहाँ तक, तो 6 तक, 7 से छोटा, 1 2 3 4 5 और 6, ये हुआ रोस्टर रूप, ये हुआ हमारा रोस्टर रूप। नेक्स्ट है b जो है वो x संख्या के 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, इसको हम कैसे लिखेंगे, b रोस्टर रूप में ऐसे लिखेंगे, क्या है, 6 से कम है, 6 से कम क्या क्या होगा, 1 2 3 4 5, ये हो गया। नेक्स्ट है c x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल, अर्थात दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो ध्यान देते हैं, c क्या लिखेंगे रोस्टर रूप में, कि अंकों का कितना को जोड़ेंगे जो 8 आएगा, 1 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, तो 17 हुआ। और किसको किसको जोड़ेंगे, इसी को उल्टा देते हैं, इसका भी योगफल कितना होता है, 8 होता है, 5 3, इसका भी योगफल कितना होता है, 8 होता है, 3 5 जोड़ेंगे, देखिए 5 3 8 5 3 8 7 1 8, इसको भी 8 है, मतलब कि जिनके अंकों का योगफल क्या हो, 8 हो, उसको किसके रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। और इसके साथ साथ में क्या होता है, 4 और 4, इसका भी वैल्यू कितना आएगा, 8 आएगा। और क्या होता है, 6 2 8 2 6 8 0, टोटल जोड़िए, ऐड कीजिए, टोटल को ऐड कीजिएगा सबसे, 8 8 8 8 8 8 ई 8 यहाँ तक ठीक है। अब देखिए आगे चलते क्वेश्चन, डी नंबर बोल रहा है x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। 60 की भाजक का मतलब हुआ कि रोस्टर रूप में ऐसी संख्या लेंगे जो संख्या 60 को डिवाइड करे। 60 को कौन कौन सी संख्या डिवाइड कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 5 कर सकता है, लेकिन यहाँ अभाज्य संख्या का बात हो रहा है, अभाज्य संख्या, इसलिए 2 3 5 क्या है, अभाज्य संख्या है जो 60 की क्या है, भाजक है। आगे क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति में के सभी अक्षरों का समुच्चय, इसको रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, तो देखिए टी लिख दिए, एक ही बार लिखेंगे, इसको दोहराएंगे नहीं, इस अक्षर को, आई जी एक बार, ओ एक बार, एन एक बार, ओ एक बार लिख चुके हैं, एम रहे एम लिखेंगे, ई एक बार लिखेंगे, उसके बाद सबको थोड़ा सा अलग अलग, जिस तरह इसमें दे रहे हैं अलग अलग, तो इसमें भी अलग अलग कोमा देंगे, उसके बाद ई लिख दिए, टी लिख चुके हैं टी नहीं लिखेंगे, आर लिख चुके हैं लिख नहीं लिखेंगे, और वाई ये हुआ त्रिकोणमिति का रोस्टर रूप बंद। आगे है बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं ई बराबर, यहाँ डी बराबर
इसके बाद यहाँ है एफ बराबर, इसको रास्टर रूप में कैसे लिखेंगे, इसको भी उसी प्रकार बी अलग ई 1T, एक टी नहीं लिखेंगे, सिर्फ ओनली फॉर, रिपीट नहीं होना चाहिए। उसके बाद ई तो लिख चुके हैं ना, आर रास्टर बंद। ये हमारा टोटल कंप्लीट। तो साथियों आगे नेक्स्ट इसका वीडियो बने बताएंगे। यहाँ तक अगर आपको समझ में आए तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।